Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 9 with your teacher Asma. Students, आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है कि हम किस तरह से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मालूम कर सकते हैं, चाहे हमें उस एटम का नाम पता हो या ना पता हो. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज़, how many protons, electrons and neutrons are there in an atom having A equals to 214 and Z equals to 90. ठीक है. तो इसके लिए मैंने आपके बहुत आसान वीडियो बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत आसान तरीके से इसको मैं आपको समझाऊँगी. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आएगा. Now let's suppose to find out electron, proton and neutron, first of all you must know what is A and what is Z. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि A क्या है और Z क्या है. ठीक है. A मैंने आपकी आसानी के लिए ये अपनी वीडियो में ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि A इज़ एटॉमिक मास. A एटॉमिक मास है. अब एटॉमिक मास क्या है? ठीक है. एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ द protons and neutrons present in the nucleus of an atom, and Z is the atomic number. And what is atomic number? Atomic number is simply the number of protons present in the nucleus of an atom. ठीक है. यानी कि atomic mass हमारे पास number of protons plus neutrons है और atomic number हमारे पास क्या है? This is the only ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है. सिर्फ प्रोटॉन्स हैं. तो अगर आपको कहा जाए कि ए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, और अगर आपसे जेड की बात की जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की बात की जा रही है. इफ़ यू विल बी clear in these things then you can able to find out electron, proton and neutron, otherwise not. ठीक है. अब देखें इस न्यूमेरिकल में, इस एग्जाम्पल में हमारे पास कहीं पे भी हमें जो है नेम ऑफ द एलिमेंट या नेम ऑफ एन एटम गिवन नहीं है. हमें सिर्फ जो है A और Z दिया गया है. ठीक है ना. तो उसी की मदद से जो है हमें ये फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब देखें जो है इसमें यहाँ पे A जो है फॉर. अब देखें एक और चीज़, वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ कि देखें आपको जब भी इस प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करने लगें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आया जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस एटम के आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकालने जा रहे हैं, वो कोई न्यूट्रल एटम है या कोई चार्ज आयन है. ठीक है. यानी कि कोई चार्ज मेंशन है. अब देखें इसमें हमारे पास सिर्फ A और Z की वैल्यूज़ गिवन है. A और Z की वैल्यूज़ गिवन है. इसमें यहाँ पे कहीं भी कोई चार्ज और मेंशन नहीं है. ठीक है. अब देखें यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है कि फॉर अ न्यूट्रल एटम, कि अगर कोई न्यूट्रल एटम है. ठीक है. तो अगर क्या है, कोई न्यूट्रल एटम है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर होंगे. ठीक है. यानी कि जो वैल्यू Z की होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जितना ही उसके प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड याद रखना है कि दिस इज़ ओनली फॉर न्यूट्रल एटम. ठीक है. तो अब देखें यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स Z की वैल्यू क्या गिवन है. Z की वैल्यू यहाँ पे हमें 90 गिवन है. इसका मतलब है इसमें 90 प्रोटॉन्स हैं. तो अब जब इसमें प्रोटॉन्स जो हैं तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. ठीक है. अब इसके आगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स. अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो उतने ही इसमें न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास, जितने ही हमारे पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं. अब बात रह गई इलेक्ट्रॉन्स की. इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें हम कहेंगे कि A उसके एटॉमिक मास में से उसका एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए.
ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास इसका 214 है। 214 में से जब हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर हमारे पास 124 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब एक और एग्जांपल जो आपके लिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, ये तो अभी तो हमने बात की थी न्यूट्रल एटम के लिए, लेकिन अगर हम बात करें जो है किसी चार्ज आयन की, किसी ऐसे एटम की जिस पर कोई चार्ज हो, तो उसके लिए क्या। अब देखें यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपके लिए ली है कि हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। एक एटम मैंने लिया है कैल्शियम का। अब देखिए उसके ऊपर जो है मैंने यहाँ पे जो है ऊपर मैंने यहाँ पे 20 मेंशन किया है और नीचे मैंने इसके 40 मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ऊपर वैल्यू, नॉट ऊपर वाली, जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा उसका एटॉमिक नंबर यानी Z होता है, और जो हायर वैल्यू होती है, बिगर वैल्यू, वो हमेशा उसका एटॉमिक मास होता है। अब देखें इस पर यहाँ पे हमारे पास जो है +2 चार्ज भी मेंशन है, प्लस चार्ज मेंशन है। इसका मतलब है कि ये एक कैटाइन है जिस पर +2 चार्ज है। अब बस आपको ये अपने जहन में रखना है कि इस चार्ज की हमें कहाँ ज़रूरत पेश आने वाली है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने होंगे। प्रोटॉन्स के लिए हमें चार्ज नहीं चाहिए, न्यूट्रॉन्स के लिए हमें चार्ज नहीं चाहिए। चार्ज हमें कहाँ चाहिए, जहाँ पे हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। अब देखें आसान सी बात है कि जो है हमारे पास इसके लिए कि जो है कि Z की बात करें अगर हम, कि जो Z है, Z इसका जो है हमारे पास Z फाइंड आउट करना है और A फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो अब देखें इसमें अब Z क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 20 है। ठीक है, तो वही इसकी जो Z की वैल्यू है वही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की वैल्यू है। अब पहले हम न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेंगे। न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A माइनस Z, कि A में से Z माइनस करें तो 40 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास उसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब बात रह गई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बात आपको ज़रा गौर से सुननी है कि फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इफ़ द चार्ज ऑन एन आयन विल बी पॉजिटिव, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट चार्ज। क्या मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे कैल्शियम का मैंने एटम लिया है, उस पर +2 चार्ज है, तो आपका जो Z की वैल्यू होगी, जो प्रोटॉन्स की वैल्यू होगी, उसमें से वो चार्ज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो ऐड करेंगे। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या करते हैं, जो Z की वैल्यू होती है आइदर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं। अगर तो चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 20 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वी गॉट 18, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 18 आ गए। लेकिन यही बात अब नेक्स्ट एग्जांपल से आपको मैंने समझाई है कि अगर चार्ज नेगेटिव हो, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। अब देखें यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट एग्जांपल में हमें सिर्फ क्लोरीन का एटम दिया गया है जिस पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब देखें इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इसका Z आपको ख़ुद से पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका A आपको ख़ुद से पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या है। यहाँ पे देखें मैंने आपके लिए मेंशन किए हैं, इसके Z की वैल्यू है 17 और इसकी A की वैल्यू है 35। ठीक है, अब देखें जितनी Z की वैल्यू होती है वो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हो गए 17। न्यूट्रॉन्स के लिए फिर दोबारा हम A से Z को माइनस करेंगे तो वी गेट 18, हमारे पास 18 आ जाएगा। अब देखें इस पे एटम पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। तो अब मैंने कहा था ना कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करेंगे और
उतना ही ऐड करेंगे जितना चार्ज होगा। -1 चार्ज है क्लोरीन पे, तो हम देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स में से 17 में हमने 1 को ऐड अप कर दिया और एज अ रिज़ल्ट वी गेट 18, हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश रहेगी कि ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बता सकूँ। सिर्फ वही चीज़ नहीं बल्कि उसके साथ साथ और नॉलेज भी आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच।